इस पर भरोसा क्यों नहीं करते मेरे भाई? सुने ये अब्दुल्ला कौन था? बता दूं अब्दुल्ला कौन था जिसके एक अमल ने इनकलाब बर्पा कर दिया? बता दूं? इसी अब्दुल्ला के जमीन पर आने से पहले एक घर था, उस घर के मालिक का नाम था नूह। फिर सुने, उसका नाम था नूह, वाव है, नाम था नूह। उसका काम क्या था? वो जज था, जज, चीफ जस्टिस, जज से बड़ी पोस्ट होती है जिसको ये उलमा कहते हैं काज़ीउल कुज़्ज़ात। मैं आसानी से वक्त बचाने के लिए उसे जज कहूंगा। उसका नाम था नूह। क्या नाम था? आवाज पहुंच रही है? बोलो बोलो, आवाज पहुंच रही है? क्या नाम था? उसकी एक बेटी थी, उसका नाम था फातिमा। क्या नाम था? बोले बोले, क्या नाम था? फातिमा नाम था। उसका एक नौकर था, उसका नाम था मुबारक। नौकर का नाम? ये 3 लोग रहते थे एक घर में। 15-17 साल से नौकर मुबारक उस घर में रहता था। लड़की 20-22 साल की हो गई। बाप जज घर से बाहर चला गया, 2 दिन के बाद आया। बच्ची ने कहा, अब्बू 2 दिन से कहां गए थे? तो बाप ने कहा, बेटी तेरे लिए रिश्ता ढूंढने गया था, तेरे लिए रिश्ता ढूंढने गया था। तो बेटी ने कहा, अब्बू मेरे लिए रिश्ता ढूंढने के लिए कहां जाते हैं? तो बाप ने कहा, करीब के शहरों में ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के मालिकान के यहां जाता हूं ताकि मेरे लायक, मेरे स्टेटस का कोई रिश्ता मिल जाए। लड़की ने एक जुमला कहा, देखना यह है कि अहमदपुर के कितने लोग इस जुमले को समझते हैं। लड़की ने कहा, मेरे बाप, मेरे लिए रिश्ता ढूंढने के लिए आप बड़े बड़े लोगों के घरों में मत जाया करें। बोले फिर? बोले मेरे लिए रिश्ता ढूंढने के लिए मस्जिद में जाया करें। कहां जाया करें? कहां? बेटे ने कहा, मेरी बेटी, मस्जिद में कौन मिलेगा? लड़की ने कहा, मेरे बाप, जो खुदा का हक अदा नहीं करता, मेरा हक कहां से पूरा करेगा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बाप परेशान था, लड़की बजीद थी ना, रिश्ता नहीं होगा, बाहर नहीं होगा। बाप बेटी बैठ गए। बेटी ने कहा, अब्बू कहीं मत जाए, मेरे लिए रिश्ते ढूंढने। बोले फिर? बोले रिश्ता अपने घर में है। तवज्जो है? तवज्जो है भाई? हाथ उठा के बोल दो, या हुसैन। बेटी ने अपने बाप से कहा, जो चीफ जस्टिस है मैं उसे जज कह रहा हूं। बेटी का नाम क्या था? रुक रुक के बोलते हो, ऊंची बोलो, क्या नाम था? फातिमा नाम था। उसने कहा, मेरे अब्बू रिश्ता तो अपने घर में है, आप बाहर क्यों जाते हैं? रिश्ता तो अपने घर में है, बाहर क्यों जाते हैं? तो जज ने कहा, मेरी बेटी, घर में तो कोई नहीं है, हमारे खानदान में कोई जवान बच्चे भी नहीं है, फिर किसकी तरफ इशारा कर रही है? लड़की ने कहा, अपने घर में है। तो जज ने कहा, अपने घर में तो कोई नहीं, एक गुलाम है, उसे मुबारक कहते हैं और वो गुलाम है। लड़की ने कहा, उसे आज़ाद कर दो, वो भी आज़ाद हो जाएगा, मैं भी आज़ाद हो जाऊंगी, उससे हमारा रिश्ता कर दीजिए। जज की आंखें फट गईं। बोले दिमाग खराब है? बोले क्या हुआ? बोले अरे वो नौकर की बात करती है। कहा क्या हुआ? तुम्हें नहीं मालूम कि मेरे घर की वो नालियां साफ करता है, मेरे घर की गंदगी साफ करता है, मेरे जूते चप्पल को अपने कुर्ते से साफ करता है, वो मेरे घर में झाड़ू पोछा लगाता है, मेरा नौकर है, गुलाम है, तुम उससे रिश्ता करोगी? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? लड़की ने कहा, मेरे बाप, तुमने ये तो देख लिया कि वो मेरे घर की नाली साफ करता है, गंदगी साफ करता है, लेकिन ये नहीं देखा तुमने कि रातों को उसी के कमरे से कुरान की तिलावत की आवाज आती है, रातों को उसी के कमरे से दुरूद की बरकतें जाहिर होती हैं, रोशनी जाहिर होती है, पूरा घर महकता है। मेरे बाप, मुझे रिश्ता उसी से करना है। बाप ने बुलाया मुबारक को। बोले मुबारक? बोले जी मालिक। बोले बैठ गया मुबारक। जज ने कहा कि मुबारक, मैं तुझे आज़ाद कर रहा हूं, तू मेरे घर से गुलामी करना बंद कर दे, तू मालिक बन गया। उसने कहा, हुजूर नहीं, मैं नौकर बन के रहना चाहता हूं, सारी जिंदगी इस घर में गुजारूंगा। तो बाप ने कहा, नहीं, बात यह है कि तुझे मेरी बेटी से शादी करना पड़ेगा। मुबारक अपने जज के कदमों पे गिर पड़ा। उसने कहा, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं। कहा क्यों? कहा कि मुझे अपनी औकात मालूम है, मैं 3rd क्लास का इंसान, आपकी बेटी जज की बेटी है, उसके लिए अच्छे रिश्ते होने चाहिए, मैं झोपड़ी में रहने वाला, मैं एक गरीब इंसान, कहां आसमान कहां जमीन भी नहीं, रिश्ता नहीं हो सकता। लड़की ने जिद किया। बोले नहीं, रिश्ता होगा। बात इतनी बढ़ी कि मुबारक मजबूर हो गया। फिर निकाह खानी की नौबत आई, निकाह खानी की नौबत आई। कोई बात नहीं, पंखा चल, कोई दिक्कत, कोई बात नहीं। जरा मोहब्बत से कह दें या हुसैन। जहमत न हो तो जरा हाथों को डाके बोले सब लोग, और जरा मोहब्बत के साथ। अच्छा, अब आप ये बताएं, बातें समझ में आ रही हैं, याद रहेंगी? अपनी बहन बेटियों को बताइएगा।
इस पर आप और हम दोनों अमल करें इंशाअल्लाह। हाँ, बिला वजह आपको नहीं बुलाया गया, मेरे दोस्तों ने, हुसाम भाई, इनके भाई डॉक्टर सलमान साहब, गुफरान साहब ने क्या महफिल सजाई है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इस घर के तमाम तरह गमों को दूर फरमाए और गम हुसैन अता फरमाए, आमीन कह दो। बात आपके मिजाज की है और उसी टॉपिक पर बात आएगी इंशाल्लाह। आगे जो रास्ता है वो ज्वाइन हो रहा है, उसका एरो यहीं आके मिलेगा इंशाल्लाह। सुने आप, शादी जबरदस्ती लड़की के कहने पर मुबारक के साथ फातिमा का रिश्ता हो गया। मुबारक फातिमा का शौहर बन गया और फातिमा मुबारक की बीवी बन गई। ठीक है, मुबारक ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा, अपनी झोपड़ी लेके आया, इशा के टाइम अपने घर पहुंचा, रोटियां पकाई। 2 रोटी में से 1 रोटी मुबारक ने खुद खाया, 1 अपनी बीवी को दिया। और इशा की अजान की आवाज आई ना मस्जिद से, तो अपनी बीवी से बोलता है मुबारक, इशा की नमाज तुम भी पढ़ लो, मैं भी पढ़ लेता हूं। ये पहली रात है, ये मिलन की रात है, ये मोहब्बत की रात है, जज्बातों एहसासात को शेयर करने की रात है। समझ रहे मेरी बात? बड़ी प्यारी रात होती है दूल्हा के लिए, दुल्हन के लिए। हुजूर के कौल के मुताबिक बड़ी प्यारी रात है दोनों के लिए। 2 अजीम घराने इकट्ठा होते हैं, अल्लाह नेमतों में इजाफा फरमाता है। सुबहान अल्लाह। जिनके जिनके रिश्ते ना हुए हों, अल्लाह उनको जन्नती रिश्ते अता फरमाए। अब रात में जब इशा की नमाज के लिए मुबारक गया तो रात भर नहीं आया, घड़ी थी नहीं। मिसाल के तौर पर सुबह के 4 बजे मुबारक अपने घर में आया। कितने बजे? ऊंची 4 बजे अपने घर पे आया। जब घर पे आया तो फातिमा सो गई थी, उसकी बीवी। उसने कहा फातिमा, कहा जी, उठ के बैठ गई। कहा वजू करके आओ। जब वजू करके आके बैठी तो मुबारक कहता है कि बैठो, मदीने वाले आका की बात करते हैं। जो इस डगर से गुजरा है वो बोल सकता है। ये शादी की पहली रात है। मुबारक कहता है कि बैठो, मदीने वाले की बात करते हैं। फजर की अजान का वक्त हो गया। बोले फातिमा तुम भी नमाज पढ़ लो, मैंने भी नमाज पढ़ लूं। वो नमाज पढ़ने के लिए गया, वापस आया, कुल्हाड़ी लिया, जंगल गया, लकड़ियां काट के मंडी में बेचने के लिए गया। बेच के आया, फिर वही आटा, फिर वही चावल पका के अपनी बीवी को दिया। ऐशा की अजान हुई। बोले बेगम, बोले क्या बात है? बोले मैं जा रहा हूं नमाज पढ़ने, तुम भी नमाज पढ़ लो। 2 रात निकल गई। जब सुबह का टाइम हुआ फिर आया। बोले फातिमा, बोले क्या बात है? उठ के वजू कर लो। बैठ गई वजू करके। बोले अब? बोले बैठो, सिद्दीक उमर की बात करते हैं, उस्मानो अली की बात करते हैं। 2 रात निकल गई, 4 निकल गई, 8 निकल गई, 10 रातें निकल गई। फातिमा समझ गई मुबारक को मैंने अपना शौहर जो मुंतखब किया है, चुना है, चॉइस मेरी ये गलत है। मुबारक शौहर के लायक नहीं। इसे पता नहीं कि बीवी का अपना दर्द होता है, उसको एहसास तक नहीं कि बीवी की अपनी मुबारक ख्वाहिशात होती हैं। उसने अपने बाप को एक खत लिखा, मेरे बाप मुझे बचा ले वरना खुदकुशी कर लूंगी, मैं एक दलदल में टूट गई हूं। मुबारक बड़ा घटिया जलील किस्म का इंसान निकला, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं तो इसके चेहरे के पड़े हुए पर्दे को देखता था जिस पर हुजूर की मोहब्बत का गाजा मला हुआ था। ये तो मुझसे इतना ही बरतता है, मेरे पास बैठता नहीं, मोहब्बत की बातें नहीं करता। जज ने खत देखा, दौड़ के आया, वो जलाल के आलम में, बोले बैठ। मुबारक बैठ गया। उसकी बेटी फातिमा बैठ गई। उसने मुबारक, अबे जालिम कहीं की घटिया जलील किस्म के इंसान, ये बता तू मेरी बेटी से मोहब्बत की बातें क्यों नहीं करता? जब आता है रात के आखिरी हिस्से में कहता है बैठो मदीने वाले की बात करते हैं, बैठो सिद्दीक उमर की बात करते हैं, उस्मानो अली की बात करते हैं, हसन हुसैन की बात करते हैं, ज़ैनब व सकीना की बात करते हैं, उम्मे रुबाब शहरबानो उम्मे लैला फिज़्ज़ा की बात करते हैं। ये बता मेरी बेटी से मोहब्बत की बात कौन करेगा? बोल। अगर तेरे बस में नहीं तो तलाक दे मेरी बेटी को, तलाक दे जालिम। या तो बता कि मेरी बेटी से मोहब्बत की बात क्यों नहीं करता? मुबारक ने कहा जज साहब अगर इजाजत दो तो मैं भी बोलूं। तो जज ने कहा बोल, मैं अपने पसीने खुश कर रहा हूं, अब तू बोल, तेरी बारी है। मुबारक ने जुमला कहा, इसी को याद करना है, अहमदपुर, बाराबंकी, रुदौली शरीफ के इस सफदरगंज के इलाके के रहने वालों, तुम्हारे पाँव का धोवन मैं पी लूँ, इसी को याद करना है। मुबारक ने कहा कि जज साहब ये बताएं कि रातों को रिश्वत की, दलाली की, नोटों की गड्डियाँ, दलाली की, हराम की नोटों की गड्डियाँ दरवाज़ा बंद करके आप मुझसे गिनवाते थे कि नहीं गिनवाते थे? तो जज ने कहा यार मुबारक ये फाइल तुमने यहां क्यों खोली है? तो मुबारक ने कहा इस केस का ताल्लुक इसी फाइल से है, इस केस का ताल्लुक इसी फाइल से है। बोले क्या मतलब? बोले सिर्फ इतना बताएं कि नोटों की हराम की गड्डियां, कातिल को मकतूल कहना पैसे लेकर, जालिम को मजलूम कहना पैसे लेकर, अमीरों को जेल से निकालना, गरीबों को जेल में ठूसना पैसे लेकर, ये तुम्हारा काम था कि नहीं? बोले था। बोले पैसे हराम के हुए कि नहीं? बोले हुए। बोले वो हराम के फ्रूट्स तूने लाए, अनाज दाल चावल घर पे लाया, तेरी बेटी ने खाया कि नहीं खाया? कहा हाँ। कहा तेरी बेटी के बदन में हराम लहू खून बना कि नहीं बना? बोले बना। तब मुबारक ने एक बात कही,
कितने दिन हो गए शादी को? बोले 10 दिन हो गए। बोले अपनी बेटी फातिमा को समझा दो, अभी 30 दिन तक और मैं इसके पास नहीं बैठूंगा मोहब्बत की बात करने के लिए। उसने कहा क्यों? कहा कि इसलिए कि मदीने वाले आका ने फरमाया है जब कोई इंसान हराम लुकमा खाता है तो 40 दिन तक उस हराम लुकमे का असर उसके बदन में बाकी रहता है। मैं डर रहा हूँ कहीं 40 दिन से पहले मैं अपनी बीवी के पास मोहब्बत की बातें करूँ बैठ करके, और फिर 10 महीने के बाद मेरे घर में जो बच्चा पैदा हो वो हराम खोर न पैदा हो। बहुत देर में आपको यहाँ लेके आया हूँ जिस चौराहे पर आप मेरा इंतजार कर रहे थे, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। इतना सुना तो जज साहब पसीने पोंछ रहे थे, पसीने। बोले यार मुबारक तूने बड़ी दूर की बात की है, ये बड़ी दूर की बात की है यार मुबारक। तब जज ने कहा मुबारक मेरे एक सवाल का जवाब तेरा बाप भी नहीं दे सकता। मुबारक ने कहा बाप की बात बड़ी दूर की बात है, मैं काफ़ी हूँ, सवाल कर। तब जज ने कहा ये बता वो हराम दलाली के रिश्वत के पैसे जो मेरे पास थे जिससे मैं अनाज लाता था, फ्रूट्स मेवा लाता था, कीमती सामान अशिया लाता था, वो मेरी बेटी खाती थी? कहा बिल्कुल खाती थी। कहा मेरी बेटी का खून? बोले हराम का बनता था। कहा फिर ये बता जिसके बदन में खून हराम का होता है यानी मेरी बेटी का बदन के सारा लहू हराम का हो गया? बोले हो गया। बोले सिर्फ इतना बता दे मुबारक अगर मेरी बेटी का लहू हराम का हो गया तो मेरी बेटी का कैरेक्टर खराब क्यों नहीं हुआ? मेरी बेटी बदकिरदार क्यों नहीं हुई? मेरी बेटी आवारा क्यों नहीं हुई? मेरी बेटी का बदचलन का लेवल क्यों नहीं लगा? इतना सुना अब कोई खामोश ना रहेगा। यहां से लेके वहां तक जितने अहले दिल, अहले इश्क, अहले अदब, अहले मोहब्बत बैठे हैं, अहले गमे हुसैन बनाने वाले बैठे हैं, वो इस जुमले को लेके जाएं। जैसे जज ने कहा ये बता वो हराम की नेमतें, हराम की जो खाने की चीजें मैं लाता था मेरी बेटी खाती थी, उससे इसका जिस्म का लहू हराम बना, तो मेरी बेटी का कैरेक्टर खराब क्यों नहीं हुआ? सवाल समझ गया? मेरी बेटी बदचलन क्यों नहीं हुई? मेरी बेटी आवारा क्यों नहीं हुई? मेरी बेटी की इज्जतें दागदार क्यों नहीं हुई? मुबारक खड़ा हो गया। उसने कहा जज साहब ये नामे फातिमा की बरकत है। हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जलसे जिक्र शुहदाए करबला। हाय हाय, ये नामे फातिमा की बरकत है। जरा हाथों को उठा के बोल दो या हुसैन। ऊंची बोलो, ऊंची बोलो। अच्छा इतनी बड़ी मजलिस में कोई है जो हुसैन के नाम का लगाए नारा? अबू बकर भाई बहुत सुभान अल्लाह। अली के खुल्क को गैज़े हसन में ढाले हुए, अली के खुल्क को जिधर ये